कभी कभी जीवन हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए कठिन मोड़ देता है, और वही समय होता है जब ग्रह हमारे अंदर छिपे असली शक्ति को जगाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस साप्ताहिक राशिफल के पार्ट 1 में एस्ट्रो मंथन हब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 15 जून से 21 जून 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल जानेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे मेष से लेकर के कन्या राशि वालों के लिए जीवन में होने वाले बड़े बदलावों का। बाकी का पार्ट 2 में हम जानेंगे अगले अगले वीडियो में तुला से मीन राशि वालों का राशिफल। चलिए जानते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत मेष से लेकर के कन्या राशि वालों के लिए। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये एक मार्गदर्शन है जो आपको ये बताएगा कि इस सप्ताह कौन सा कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा और कौन सी गलती आपको पीछे खींचेगी। हर राशि आप आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। यही अवसर है, कहीं अवसर, कहीं चेतावनी और कहीं आपके जीवन को बदल देने वाले संकेत छिपे हुए हैं। मेष राशि वाले, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों को। इस हफ्ते आपके भीतर आस्था और आध्यात्म की भावना पहले से ज्यादा मजबूत होगी। आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर झुकेगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ किसी तीर्थ या मंदिर जाने का विचार कर सकते हैं। इस दौरान आपके किसी ज्ञानी संत या महापुरुष से आपकी मुलाकात भी होगी, जिनके आशीर्वाद से आपको मन को सुकून मिलेगा और भीतर से शांति भी महसूस होगी। हालाँकि जो लोग वाहन चलाते हैं उन्हें थोड़ी सावधानी थोड़ी रखनी होगी, जैसे कि आपको ट्रैफिक के नियम को नज़रअंदाज ना करें, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको कहीं जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपके पैसे भी खर्च होंगे और समय भी खराब होगा। इसके साथ ही सप्ताह इस सप्ताह कुछ लोगों का ज़्यादा समय घर के कामों में व्यस्त होगा। अगर आपने अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर लिया तो आप इन कामों में जल्दी बोर हो सकते हैं और इसका असर आपके व्यवहार पे भी दिखाई देगा। आप चिड़चिड़ापन और उदासीनता भी दिखाई देगी। कार्यस्थल पर नज़र डालें तो पहले से लंबित पड़े कार्य इस सप्ताह भी पूरे करना नहीं करना कर लें, नहीं तो आपको लिए ये चुनौती बन सकते हैं और संभव है कि आपके सीनियर्स भी आपको नाराज हों। आपके इससे आपका मानसिक दबाव बढ़ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ किसी और को भी सौंप दी जाएँ। छात्रों के विषय में बात करें तो उनका सप्ताह थोड़ा धीमा रहेगा। छात्र पहले बहुत एक्टिव और उत्साहित थे, उनकी ऊर्जा इस समय कुछ कम महसूस होगी। मन पढ़ाई से हट सकता है और एकाग्रता बनाए रखना होगा। अगर भाग्य की बात करें तो ये सप्ताह आपको सिर्फ 62% ही आपका साथ देगा, यानी परिणाम पाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। आप आगे पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। उपाय आज इस सप्ताह के लिए जो कि आपके इस हफ्ते को और भी पॉजिटिव बनाएँगे। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और हल्दी व चने की दाल को दान करें। वाहन चलाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर सुबह कम से कम 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें। अपने अधूरे अधूरे कामों की सूची बनाएँ और रोज़ एक-एक करके उसको पूरा निपटाएँ, और छात्रों को पढ़ाई शुरू करने से पहले ओम गण गणपताय नमः का जाप करें। इस सप्ताह आपको संभल कर चलने और खुद को व्यवस्थित रखने का संकेत दे रहा है। अगर आपने अनुशासन और समझदारी दिखाई, तो यही समय है कि आपको आगे चलकर सफलता और मजबूत नींव बनाएगा। कुल मिला के ये सप्ताह आपके संयम और अनुशासन का है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं वृषभ राशि की ओर। ये हफ्ता आपके सच में अच्छे से आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भागदौड़ के बीच शरीर और मन दोनों को ही आराम की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपके पास आपने अच्छा समय रहेगा, इसलिए इस मौके को यूँ ही ना जाने दें बल्कि अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें। मौका मिलते ही रोज़ थोड़ी देर पैदल चलें, जिससे आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों ही बढ़ाएगा। इस हफ्ते आपके 11वें भाव में शनि की स्थिति आपको आर्थिक रूप से राहत देने वाली है, जिससे लंबे समय से चल रही पैसों की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। आपकी साझेदारी और पहले किए गए सही निवेश इस समय काम आएँगे, जिससे आप अपने आर्थिक जीवन के उतार-चढ़ाव को काफ़ी हद तक सँभालेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने हर निर्णय से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके भविष्य में बेहतर फैसले हो सकें। इस हफ्ते
आपको अपने बारे में कम और घर के बाकी लोगों के ज़रूरत के बारे में ज़्यादा सोचना होगा, तभी घर का संतुलन बन पाएगा। कोई भी योजना बनाते समय अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें, उनकी छोटी-सी अनदेखी भी आवाज़ में आपको परेशान कर सकती है। जहाँ पे आप सर्विस करते हैं या आप काम करते हैं, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, इसलिए सोच समझ कर अपनी बात को रखें। बृहस्पति की स्थिति आपको ज्ञान तो दे रही है, लेकिन साथ ही ये संकेत दे रही है कि बोलते समय आपको संयम रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आप कम बोलें, लेकिन सही और प्रभावी बोलें, क्योंकि ये आपकी छवि को मजबूत बनाएगा। इस सप्ताह कई छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी खुद को साबित करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर गतिविधि पर बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, जहाँ भी मौका मिले वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पूरी कोशिश से करें। इस हफ्ते का यदि हम भाग्य देखें तो आपका 72 72% आपका भाग्य साथ दे रहा है। मतलब किस्मत साथ है, लेकिन मेहनत से ही परिणाम मजबूत होंगे। आपको रोज़ाना सुबह 10 मिनट सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और उनको मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन काले तिल और सरसों का तेल का दान करें। हर दिन कम से कम पैदल चलें, जिससे कि आप दिनचर्या अच्छी रहे और आप स्वास्थ्य और मन दोनों सही संतुलित रहे। बोलने से पहले आप सोचें, तभी बोलें, नहीं तो आपके कार्यस्थल पर गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार ये सप्ताह आपके संतुलन का है। स्वास्थ्य, धन, परिवार और व्यवहार चारों को लेकर चलेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। वृषभ राशि के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। तो सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और ये समय होगा आपके सामान्य स्वास्थ्य में से ज़्यादा मजबूत रहेगा। आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा पाएँगे। इस सप्ताह ग्रहों के बदलाव के कारण आपके सेहत में पहले से बेहतर होंगे और पुरानी शारीरिक परेशानी से भी आपको राहत मिलेगी। इस हफ्ते शनि के 10वें भाव में होने के कारण आपके कार्य की सराहना की जाएगी, जिसके चलते आप कुछ वित्तीय लाभ भी मिलने की संभावना है। इस समय जीवन साथी का सहयोग मिलने की संभावना है, खासकर आर्थिक या किसी मुश्किल स्थिति में आपको मदद मिलेगी। इस दौरान संभव हो तो आप अपने परिवार के किया गया कोई वादा निभाने में भी पूरी तरह असफल रहे, जिसके कारण आपको नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राशि में अधिकतम ग्रह की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए शुरुआत से ही आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बेहतर करके चलना होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको इस समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। हालाँकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मार्ग में कुछ छोटी-मोटी बाधाएँ उत्पन्न होंगी, परंतु मेहनत भी रंग लाएगी। इसलिए आप इन समस्याओं से का समाधान ढूँढने में सफल हो पाएँगे। ग्रह की स्थिति, ग्रह और मेहनत के योग के मिश्रित परिणामों को देखते हुए ये सप्ताह आपका 62% 62% ही आपका भाग्य साथ देगा। आप रोज सुबह ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जप करें। बुधवार को हरे मूंग व हरी सब्जी का दान करें। जीवन साथी से बातचीत में धैर्य व बहस से बचें और रोजाना कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन करें। ये था मिथुन की मिथुन का राशिफल, जो कि बदलती परिस्थिति के चलते आपका समय ठीक ठाक ही रहेगा। अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। इस हफ्ते पहले भाव में बृहस्पति होने के कारण आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर होगा और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा हुआ होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और साथ ही परिवार के स्वास्थ्य को लेकर भी आप जागरूक रहेंगे। इस समय आपको खाने पीने पर ध्यान देना होगा और परहेज करना होगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह आपको कमीशन या कोई रॉयल्टी जैसे स्रोतों से आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही
जो कुछ लोग निवेश की ओर आकर्षित होंगे, जब मुनाफे की संभावना दिखाई दे रही है और जोखिम भी संतुलित ही रहेगा। घर घर में इस सप्ताह खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा, जिससे आपके मानसिक तनाव कम होंगे। इस दौरान आपको ये समझ में आएगा कि परिवार ही सब कुछ होता है और मेहनत और जिम्मेदारी निभाना जरूरी है और हर काम के पीछे आपकी दूरदृष्टि होनी चाहिए। 8वें भाव में राहु की स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ सहकर्मी आपकी कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन वे सीधे भी आपसे कुछ नहीं बताएंगे। इससे आपको अपने सुधार का अवसर भी तुरंत नहीं मिल पाएगा और आप अपने परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल पाने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह कई छात्रों के मन में विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा भी प्रबल होगी, लेकिन किसी भी निर्णय लेने से पहले परिवार से बात करना जरूरी है। खुद को पूरी तरह मानसिक या व्यवहारिक रूप से तैयार करना जरूरी रहेगा। जानकारी इकट्ठी पूरी जानकारी इकट्ठी करें, जो कि आपके लिए बेहतर ही रहेगा। इस सप्ताह ग्रह स्थिति के आधार पर आपका भाग्य लगभग 72% साथ देगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय की आप रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जप करें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। सफेद वस्त्र व सफेद रंग का प्रयोग अधिक करें। जरूरतमंद को चावल व दूध का दान करें। ये थे आपके इस सप्ताह कर्क राशि वालों के उपाय। अब हम चलते हैं, बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका 15 जून से लेकर के 21 जून तक का राशिफल। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह आपको दूसरों की आलोचना करने से, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक पड़ सकता है। इसलिए आप सकारात्मक सोच रखें और वाणी को मधुर बना रखें। आप जीवन में पैसे की अहमियत को कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको वास्तविक रूप से समझ में आ सकता है कि पैसे की कितनी आवश्यकता होती है। आपको पास धन की कमी महसूस होगी इस हफ्ते। साथ ही किसी करीबी से आर्थिक सहायता मिलने की भी संभावना कम दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको अपने आप से नाराजगी महसूस हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि परिवार में दखलंदाजी के कारण आप अपने मन के अनुसार जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इस कारण घर में आपका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। आप अपने भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी पूरी कोशिश करने के बाद भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप सुरक्षित रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत और कार्य क्षमता से कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल होंगे और प्रगति भी आपकी बनी रहेगी। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को देखें तो कुछ परेशानी आ सकती है। परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन थोड़ा विचलित भी होगा। इस कारण सहपाठियों के साथ छोटी बातों पर बहस या तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए शांत रहना और धैर्य बनाए रखना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इस सप्ताह देखें तो मिश्रित कुल मिलाकर मिश्रित रहेगा और आपका भाग्य देखें तो 55% आपके पक्ष में रहेगा, अर्थात मेहनत से ही आपके परिणाम मेहनत बेहतर हो पाएंगे। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ नहीं देगी। आप उपाय सुबह सूर्य देव को जल दें और और सूर्य मंत्र का जाप करें। शनिवार को किसी गरीब को काले तिल के कपड़े दान करें। क्रोध और आलोचना से बचें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और अपने शब्दों में मधुरता लाएं, जिससे किसी का अपमान न हो, जिससे कि आपका ये हफ्ता शुभ हो पाए। अब हम बात करेंगे आपके इस की अंतिम राशि कन्या राशि की, क्योंकि इसके बाद की राशि दूसरे वीडियो में है, इसलिए ये इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा की कमी दिखाई देगी, जिससे आप छोटी छोटी बातों को झुंझलाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आप खुद को थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, अन्यथा चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत पर भी असर डाल सकता है। आप आमतौर पर वर्तमान में जीते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको जल्दबाजी का लिया हुआ फैसला नुकसान दे सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा
वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से आप बचें, अन्यथा भविष्य में आपको आर्थिक तंगी भी देखनी पड़ सकती है। इस समय और पैसों फिजूल खर्च में पैसे लगाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, नहीं वरना आप आगे चल के आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस हफ्ते परिवार की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व दें, इससे आपके इस परिवार के साथ में मेल-मिलाप बढ़े। इस सप्ताह आप पाएँगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएँगे नहीं, आपको विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिवार आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो आपकी योजनाओं को फिर से आपको उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जिससे कि व्यवहार बेहतर हो पाए। आपकी राशि से संबंधित जो भी युवा हैं और प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, यानी कन्या राशि के विद्यार्थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह आपके मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। इनके अनुसार आपको मनचाही मुराद पूरी होगी, इसलिए आप मेहनत जारी रखें और अपने कठिन विषयों को समझने में अच्छा सा पढ़ें, जिससे कि आपकी रिजल्ट अच्छा आ सके। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को ग्रह की स्थिति के अनुसार आपका भाग्य प्रतिशत 62% रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आप इस हफ्ते रोजाना ओम गणपति मंत्र का जाप करें, शनिवार को काले तिल और सरसों का दान करें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बना के खर्च करें। हनुमान जी को मंगल व शनिवार को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे कि आपका सप्ताह और अच्छा हो पाए। तो ये था इस सप्ताह का ग्रह। आपको रोक नहीं रहे हैं, पर आपकी दिशा सही दिखा रहे हैं। अगर आपके संकेत समझ लिया तो इस समय आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जहां आप तुला से मीन राशियों के बारे में जानेंगे। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना साप्ताहिक राशिफल।